हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और साथ में जानेंगे कि 100+ अमेंडमेंट्स होने के बाद भी आर्टिकल्स की संख्या कैसे 395 ही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे जिन्हें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट तरीके से इन्फोर्स किया गया और उसके बाद से अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से भी ज़्यादा बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। इसलिए हम गूगल में जब भी सर्च करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 448 आर्टिकल्स या 470 आर्टिकल्स, और साथ में ये भी दिखाया जाता है कि पार्ट्स जो थे इनिशियली 22 पार्ट्स थे, इन्हें अब बढ़ाकर 25 पार्ट्स कर दिया गया है। ये बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स की संख्या 395 से ज़्यादा है एंड पार्ट्स भी 25 हो गए हैं, बट ये सिर्फ कहने के लिए एक्चुअल फॉर्म में जो रिटन डॉक्यूमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेटेस्ट एडिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है उसमें आज भी आर्टिकल की संख्या 395 है एंड पार्ट्स भी सिर्फ 22 ही हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट किया जाता है तो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी ओरिजिनल नंबरिंग में किसी तरह का कोई फेरबदल न किया जाए। तो इसके लिए करते क्या है, जब भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो इसके लिए उसमें किसी भी पार्ट या आर्टिकल को ऐड करने या हटाने की प्रक्रिया को क्लॉजेस या सब क्लॉजेस में मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे ऐड किया गया और इसके लिए किसी नए पार्ट और आर्टिकल को नहीं बनाया गया, बल्कि पार्ट 4 के बाद एक नया क्लॉज पार्ट 4A बना एंड आर्टिकल 51 के बाद नया आर्टिकल 51A बना जिसमें इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर लास्ट आर्टिकल 51 है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। अगर चाहते तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करते समय एक नया पार्ट और एक नया एडिशनल आर्टिकल बना देते, लेकिन ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक नंबरिंग है, ओरिजिनल जो नंबरिंग है, उसके खिलाफ होता। अतः इसके लिए पहले से ही दिए गए पार्ट और आर्टिकल में नए क्लॉज बनाकर संबंधित जगह पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलग अलग टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, लेकिन ओरिजिनल नंबरिंग को बिना डिस्टर्ब किए सभी को पार्ट 9 में नए क्लॉज बनाकर 9A 9B बनाकर ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 243 के ही कई सारे क्लॉज बनाकर इन तीनों के आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया, जैसे आर्टिकल 243A, 243B, 243C, 243Z, उसके बाद ZA, ZB ऐसे करके। इसी तरह कोई पार्ट या आर्टिकल हटाया जाता है तो वहाँ पर ओमिटेड या रिपीट लिखकर छोड़ देते हैं, उसे पूरी तरह से रिमूव नहीं करते ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नंबरिंग है उसमें कोई किसी तरह कोई फेरबदल ना हो। जैसे कि पार्ट 7 जो कि द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के साथ डील करता है, जिसे ओमिटेड लिखकर उसे वहीं रखा गया है, रिमूव नहीं किया गया ताकि उसकी जो ओरिजिनल नंबरिंग कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसमें कोई तरह का कोई चेंज ना आए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, किसी नए आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है तो इसका खास ध्यान रखते हैं कि बिना किसी फेरबदल किए एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में नए क्लॉज और सब क्लॉज बनाकर नए आर्टिकल्स को उसमें रेलेवेंट जगह पर ऐड कर दिया जाए। अगर आप कभी गूगल पर 395 के बाद के आर्टिकल सर्च करते हैं, जैसे आर्टिकल 396, आर्टिकल 400, 410, 420, 430 या ऐसे कुछ भी, तो शायद आपको रेलेवेंट रिजल्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि आर्टिकल की संख्या आज भी 395 ही है। अगर बात करते हैं पार्ट्स की तो पार्ट्स भी आज 22 ही हैं। एक्चुअली में पार्ट्स इनिशियली 22 थे जिन्हें बाद में 4 पार्ट्स ऐड किए गए, वो भी सब क्लॉजेस एंड क्लॉजेस बनाकर, जैसे पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, पार्ट 9A जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स। तो इस तरह से 4 पार्ट्स ऐड कर दिए गए, तो 26 पार्ट्स हो गए एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पार्ट 7 जो है स्टेट्स ने पार्ट B ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, उन्हें रिमूव कर दिया गया, उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया। इस तरह से प्रेजेंट टाइम में पार्ट्स की टोटल पार्ट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 25 हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एडिटेड वर्जन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है टाइमली, उसमें आज भी आर्टिकल्स 395 हैं, पार्ट्स आज भी 22 हैं। उन्हें ऐड ज़रूर किया गया, उनकी नंबरिंग ज़रूर बढ़ी है, बट वो क्लॉजेस एंड सब क्लॉज के फॉर्म में बढ़ी है, इसलिए एक्चुअल नंबरिंग में ओरिजिनल नंबरिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आर्टिकल आज भी 395 हैं एंड पार्ट्स आज भी 22 हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट वर्जन अटैच किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक